नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए 20 से अधिक सरकारी नौकरियों के बारे में, जो कि आपको इसी साल देखने को मिलेंगी। और ये सभी सरकारी नौकरी मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए होती है। और इन 20 सरकारी नौकरियों में 35,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए महीना तक तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी भी है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इन 20 सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भाई कौन सी नौकरी किस सरकारी विभाग के अंदर निकल के आती है, टोटल कितनी वैकेंसीज निकलती है, उस नौकरी के लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके लिए एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपको पढ़ना क्या क्या है उस नौकरी के लिए। ठीक है, तो भाई आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देकर जाऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जनरल अवेयरनेस के अंदर गर्दा उड़ाना है। अगर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस दिमाग के अंदर उतारना चाहते हो ना, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो इन हैंड रिटन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं भर्ती नंबर 1 के बारे में, सरकारी नौकरी नंबर 1 के बारे में, जो कि निकल के आती है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट की तरफ से। नाबार्ड के बारे में आप में से कुछ लोग को पता होगा, जिसका मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो भाई ये भारत का एक बहुत बड़ा सरकारी ग्रामीण कृषि विकास बैंक है। ठीक है, जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। ठीक है, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ये एक क्लर्क की पोस्ट होती है, क्लरिकल पोस्ट होती है। ठीक है, 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है, 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ध्यान से सुन लो, नाबार्ड बैंक के अंदर जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट होती है, इसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ये भर्ती 2024 में निकली थी, अब आपको ये भर्ती 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। कर लोगे इतना? तो जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही लाजवाब सरकारी नौकरी है। तनख्वाह आपको इस पोस्ट के ऊपर इजीली 40,000 रुपए महीना तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो तैयार रहिए। बात करते हैं दूसरी नौकरी के बारे में, जो कि मेरी फेवरेट है। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की एक भर्ती निकलती है। ठीक है, सीबीएसई का मतलब आपको पता होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है, जिसके अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है और पूरी तरीके से क्लर्क की नौकरी होती है। समझ गए? महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होती है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट, और इस नौकरी के लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। समझ गए? ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। 5 सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन से 100 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल 300 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर को होता है। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। ये भी एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है, प्री मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं होता। हर साल ये भर्ती आपको अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर देखने को मिलती है। तो बढ़िया नौकरी है, तैयार रहिएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 2025 में भर्ती निकली थी, 2024 में भी निकली थी, 2023 में भी निकली थी, तो हर साल ये भर्ती निकलती है। नंबर 3 पर आती है हमारी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2026 वाली। हर साल एसएससी के थ्रू कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर ये एक भर्ती निकलती है, जो कि हमारी वर्दी वाली नौकरी है, डिफेंस की जॉब है। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और साथ ही एसएसएफ, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आती है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है।
वर्दी वाली नौकरी है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है। एज लिमिट 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए और सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। कोई इंटरव्यू स्किल टेस्ट आपका नहीं होता, सीधा एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या फिर हिंदी कोई एक होता है 20 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आती है, 160 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। हर साल नौकरी निकलती है, इस बार भी आपको नवंबर दिसंबर तक नौकरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बेहतरीन वैकेंसी है, तैयारी अपनी जारी कर दो, क्योंकि फिक्स हर साल वैकेंसीज निकलती है और इस बार 30,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी, हालांकि बढ़ के वो 50,000 ही हो जाती है। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। नंबर 4 पर आती है CCRS MTS रिक्रूटमेंट। CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 2026 में वैकेंसीज निकलना प्रस्तावित हो चुकी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, महिला और पुरुष दोनों ही एलिजिबल है। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट और 10वीं पास कैंडिडेट इस नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, जनरल अवेयरनेस से 25 और इंग्लिश और हिंदी कोई एक आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह आपको 36,000 रुपए महीना के आसपास देखने को मिल जाती है। बढ़िया नौकरी है। इस बार ये नौकरी आपको अगस्त या फिर सितंबर महीने के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। तो जैसे ही वैकेंसी निकलती है मैं आपको तुरंत इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करते हैं भर्ती नंबर 5 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। तो हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी निकलती है और सीधे सीधे क्लर्क की पोस्ट होती है, जिसको एलडीसी की पोस्ट के नाम से आप जानते होंगे, या फिर आजकल इसका एक फैंसी नाम है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट और पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। क्लर्क का काम आपको करना होता है। 12वीं पास वालों के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। इससे बेस्ट नौकरी 12वीं पास वालों के लिए मेरे हिसाब से कोई और है ही नहीं। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,500 के आसपास निकल के आ जाती है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ये इसका प्रीलिमिनरी यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25, रीजनिंग से 25 और इंग्लिश लैंग्वेज से 25, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर क्वालिफाई कर लो, मेंस एग्जाम में आप एंट्री कर जाओगे। उसमें भी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह अब आपकी लगभग 42,000 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर हो चुकी है। बिंदास पोस्ट है, गर्दा उड़ा दोगे अगर आपकी एक बार नौकरी लग गई। इतने बेहतरीन बेहतरीन सरकारी विभागों और मंत्रालय आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। वैकेंसी आपको इसी महीने या तो जून या फिर जुलाई के अंदर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट शायद 22 या फिर 23 जून है। उसके तुरंत बाद सीएचएसएल की भर्ती आनी तय है। अगली है नंबर 6, रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2026 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वेरियस नॉन टेक्निकल क्लरिकल पोस्ट निकलती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है। 12वीं पास वालों के लिए ये भर्ती है। किसके लिए? 12वीं पास वालों के लिए। लगभग 4,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी पोस्ट रहती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क की आपकी पोस्ट है। सारी की सारी जो आपकी पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है और सारी की सारी पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सारी की सारी आपकी पे लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो है ना वो पे लेवल 3 की पोस्ट है। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको लगभग 45 से 50,000 रुपए महीना तनख्वाह इजीली देखने को मिल जाती है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 और रीजनिंग से 30। इस एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, बस टियर सेकंड जो एग्जाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40, मैथ और रीजनिंग से 35 सॉरी टियर 2 में सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस से 50 हो जाते हैं और मैथ और रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन होते हैं। बाकी एज इट इज रहता है, 90 मिनट की आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है टियर फर्स्ट में भी और टियर सेकंड एग्जाम में भी। ठीक है, तो भाई तैयार रहिएगा। वैकेंसी आपकी गारंटीडली सितंबर 2026 में आएगी। हर साल आती है। अराउंड 4,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आपकी रहेगी। नंबर 7 पर आ जाते हैं। एनडीए एलडीसी असिस्टेंट तो हटा दो, एनडीए एलडीसी रिक्रूटमेंट 2026। बहुत लोगों ने तो पहली बार सुना होगा।
ठीक है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानते होंगे। हर साल इसके अंदर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ठीक है। पूर्ण रूप से क्लरिकल पोस्ट है, ऑफलाइन फॉर्म इसके भरे जाते हैं, लिमिटेड वैकेंसीज रहती है, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है क्योंकि क्लर्क की वैकेंसी है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, देख लो। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ऑफलाइन भर्ती आती है, हर साल फॉर्म जो निकलते हैं ना वो अगस्त के आसपास निकलते हैं, तो अगस्त 2026 में आपको इस वैकेंसी के लिए भी फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। नंबर 8, एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2026 की मैं बात कर रहा हूं। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है केंद्र सरकार के एक विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर, विभागों के अंदर, ठीक है। 18 से 27 साल तक की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग और मैथ जो होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेन जो सब्जेक्ट है वो आपका जीके और आपका इंग्लिश है, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल मेरिट जो बनते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के बेसिस पर बनती है। 2 सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए 45-45 मिनट का टाइम आपके पास रहता है, ठीक है दोस्तों। वैकेंसी आपकी ऑलरेडी प्रस्तावित है। वैकेंसी जो आपके आएंगे वो जुलाई महीने के अंदर कैबिनेट के लिए आ जाएंगे, आप तैयारी रखिए। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी शुरुआती लगभग 36,000 के आसपास रहती है। नंबर 9 पर है केवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, जो कि गाइस एक ग्रुप सी की पोस्ट है। क्या है? ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, 10वीं पास एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20, जनरल अवेयरनेस 20, कंप्यूटर लैंग्वेज 20, हिंदी लैंग्वेज 10 और इंग्लिश लैंग्वेज 10। 100 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। वैकेंसी आपकी टेंटेटिवली सितंबर 2026 के अंदर निकल जाएगी। वैसे अब ये वैकेंसी सीबीएसई के साथ ही निकलना शुरू हो गई है, समझ गए? तो बढ़िया वैकेंसी है, ट्राई करिएगा। अगला है नंबर 10, एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। तो भाई हर साल एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। ग्रेड सी जो है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रेड डी जो है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर तो शुरुआती सैलरी आपको लगभग 60,000 रुपए महीना के आसपास तक देखने को मिल जाती है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि इसके एग्जाम में मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50, इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है 2026 के लिए वैकेंसी जा चुकी है, ठीक है। अप्रैल मई में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब ये वैकेंसी आपको 2027 में देखने को मिलेगी और वही मार्च या फिर अप्रैल के आसपास ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 2027 के लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। 12वीं पास वालों के लिए बिंदास भर्ती है, मैथ नहीं होता है, बस आपका एग्जाम होता है और स्टेनोग्राफी टेस्ट हो जाता है। नंबर 11 पर आती है एनबीई जूनियर असिस्टेंट वाली भर्ती। एनबीई मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक सरकारी विभाग है केंद्र सरकार का। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकालता है। पिछले 2 साल से वैकेंसीज डिले हैं, लेकिन 2026 में पक्का वैकेंसीज आपकी निकल जाएंगी। क्लर्क की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट से यहां पर 50-50 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। कितनी? 3 घंटा। बेहतरीन नौकरी है। सिलेक्शन होने के बाद 42,000 रुपए महीना तक आपको तनख्वाह देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी अच्छी खासी स्पीड से चलता है। तो ये जो वैकेंसीज निकलेगी आपको अक्टूबर महीने के अंदर देखने को मिलेगी। तब तक आप तैयारी में रहिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। नंबर 12 पर आती है जिपमेर जेएए रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। जिपमेर का मतलब होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, जिसके अंदर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल भर्ती निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है और पूर्ण रूप से क्लर्क की पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है।
12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, वही आपके 4 सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बेहद फास्ट चलता है और सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह आपको 42,000 रुपए महीना के आसपास मिलती है। बहुत सारे लोग को इस नौकरी के बारे में पता नहीं चल पाता, खुफिया तरीके से नौकरी निकलती है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म जो इसके निकलते हैं वो अक्टूबर महीने के आसपास निकलती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही भर्ती निकलेगी मैं आपको तुरंत यहीं पर इन्फॉर्म कर दूंगा। समझ गए। नंबर 13 के बारे में बात करें तो भाई DSSB जूनियर असिस्टेंट वाली ये भर्ती है। DSSB के बारे में तो सब लोग जानते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली के विभिन्न विभागों के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, ठीक है। या फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी होती है, या फिर जूनियर क्लर्क भी होती है, या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क भी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज निकलती है लगभग 3,000 के आसपास, सॉरी, वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकलती है और पूर्ण रूप से ये एक क्लर्क की पोस्ट है। और गाइस ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और खास बात यह है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लरिकल पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की बिंदास टाइम ड्यूरेशन रहती है। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह वही आपको 40,000 के आसपास मिलती है। फॉर्म जो टेंटेटिवली निकलेंगे वो सितंबर 2026 के आसपास निकलेंगे। नंबर 14 पर आती है EMRS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 2026 वाली भर्ती। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है, परमानेंट क्लर्क की जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 27 साल एज वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20, रीजनिंग एबिलिटी 20, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 30, बेसिक कंप्यूटर 30, 130 क्वेश्चन 130 नंबर के अंदर, 150 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। सिलेक्शन होने के बाद वही 40,000 रुपए महीना तनख्वाह रहती है, क्योंकि टेक्निकली ये क्लर्क की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। बस इसको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। नंबर 15 है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आती है ग्रुप डी की पोस्ट, या फिर आजकल इसको लेवल 1 की पोस्ट भी कहा जाता है, जिसमें आपको 14 से ज्यादा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट देखने को मिलेंगी। सारी की सारी लेवल 1 की पोस्ट है। रेलवे की तरफ से ये भर्ती आती है, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों ही एलिजिबल है। 18 से 33 साल उम्र यहां पर मांगी जाती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ठीक है। पॉइंट्समैन, गेटमैन, ठीक है, ये जो पोस्ट होती है ना, मेंटेनर की पोस्ट हो ग्रेड 4, तो ये सारी की सारी आपकी आती है ग्रुप डी के अंदर। रेलवे ग्रुप डी बहुत पॉपुलर भर्ती है, सब लोग जानते होंगे, बस आजकल इसको लेवल 1 की पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको ग्रुप सी की कैटेगरी में ही डाल दिया गया है। यहां पर आपको ओवर टाइम करने का, पार्ट टाइम करने का एक्स्ट्रा भी मिलता है, ठीक है। ये देख लो, जनरल साइंस होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ये भर्ती जो गारंटीडली निकलेगी दिसंबर 2026 के अंदर निकलेंगी। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 25,000 के आसपास देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं नंबर 16 के बारे में, जो कि निकल के आती है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की तरफ से। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत का इकलौता खुफिया विभाग, जिसके अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर नौकरी निकल के आती है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। 5 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज। 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होती है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 42,000 रुपए महीना तक देखने को मिल जाती है। इस साल के आखिर में आपको ये नौकरी देखने को मिल जाएगी, वरना 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास ये वैकेंसीज आपको गारंटीडली देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
नंबर 17 पर आती है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने आपको नाबार्ड की भर्ती बताई, सेम टू सेम भर्ती, सेम पोस्ट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर निकल के आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो इसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर एक नौकरी निकलती है और ये भी भाई 10वीं पास वालों के लिए है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। नाबार्ड के अंदर जो निकलती है वहां पर 18 से 30 साल एज लिमिट होती है, लेकिन यहां पर 25 साल होती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम पैटर्न है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश 30 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी आपको इसी साल या फिर अगले साल गारंटेडली देखने को मिल जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी निकली थी। नंबर 18 पर आती है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट, भारतीय डाक विभाग, जिसके अंदर एक साल में 2 बार जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, जिसमें आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी पोस्ट होती है। तो 3 पोस्ट होती है, एक तो डाक सेवक की पोस्ट हो गई, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तीनों पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। एज लिमिट 18 से 40 साल होती है। खास बात यह है कि यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होता, बिना एग्जाम के ये भर्ती होती है। 10वीं के नंबर के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आपको नौकरी दी जाती है। समझ गए? तो ये भर्ती हर साल निकलती है। एक जो निकलती है वो निकलती है जनवरी के अंदर, जो कि जनवरी फरवरी 2026 में निकल चुकी है। अब वैकेंसी जो आपकी निकलेगी वो अगस्त महीने के अंदर निकलेगी, तो रेडी रहिएगा। जैसी भर्ती निकलेगी आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, और 40,000 टोटल वैकेंसीज निकलने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। CSIR मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती है गाइस। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर एक साल में कम से कम 5 बार, क्योंकि CSIR के भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट है, तो एक साल में कम से कम 5 बार मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल रही है और 5 से 6 डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी निकल चुकी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, जीके और इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन, 450 नंबर का पेपर, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। सिलेक्शन होने के बाद 36,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी इसमें रहती है। तो जैसे ही CSIR के किसी भी सब डिपार्टमेंट या फिर सब्सिडरी के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलेगी, तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, अभी मई में भी निकली हुई थी NIEST डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि CSIR के अंडर आता है। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म करूंगा, बनी रहिए, सिलेक्शन दिला देने वाली भर्ती है। बात करते हैं नंबर 20 के बारे में, जो कि मेरी फेवरेट है और मच अवेटेड है, इस बार गारंटेडली आ रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं DRDO A&A रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जिसके अंदर A&A यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आना प्रस्तावित हो चुकी है। दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, पूर्ण रूप से क्लर्क की पोस्ट है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि 18 से 27 साल एज लिमिट है। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। ये इसका एग्जाम है। ठीक है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है, प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर होता ही नहीं। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज, चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 नंबर का पेपर होता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इजीली 45,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। वैकेंसी आपको बता देता हूं, अक्टूबर 2026 तक वैकेंसीज गारंटेडली ऑनलाइन हो जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी निकलती है। ठीक है, DRDO के अंदर हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वैकेंसीज निकलती है। लास्ट 2022 और 23 में निकली थी, 23 में ही मान के चलिए। अब 2026 में वैकेंसीज गारंटेडली निकलेगी, क्योंकि कई सारी DRDO के अंदर टेक्निकल वैकेंसीज भी निकल के आ चुकी है। बारी है तो इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, एक साथ वेरियस पोस्ट के ऊपर निकलती है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज A&A या फिर टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर रहती है। सबसे बेहतरीन पोस्ट है। ठीक है, तो 2026 में DRDO के अंदर भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो मैं कहूंगा आपसे रेडी रहिएगा, तनख्वाह वगैरह सब अच्छी होती है आपकी। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, मैंने आपको इस वीडियो में 20 सरकारी नौकरियों के बारे में बता दिया, जो कि आपको इसी साल देखने को मिलने वाली है। अगर इस साल नहीं तो 2027 की शुरुआत में मिलेंगी। ठीक है,
और सभी की सभी 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए। ग्रेजुएट पास वालों के लिए हमने कवर नहीं करी, कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए कुछ भर्तियों के बारे में, नौकरियों के बारे में आपको बताऊंगा। आज 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए था। अब ऐसा नहीं है कि नौकरियों के लिए ग्रेजुएट पास वाले एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इनके लिए 10वीं और 12वीं है, ठीक है। इससे ऊपर फाइल चाहे कुछ भी हो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, एज मीटर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप एलिजिबल है भाई, ठीक है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग से 10-12 वैकेंसीज आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या फिर नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, ठीक है। और गाइस हमारा एक और नया चैनल है जिसपे हम जियो पॉलिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, राइजिंग भारत के नाम से। सब्सक्राइब कर लो तुरंत अभी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।